आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि सह प्रभारी उत्तर प्रदेश शकील मलिक, प्रभारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में आज बरेली पहुंचे। यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समीक्षा के उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए शकील मलिक ने कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम शकील मलिक है। मलिक साहब, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी में आपके पास क्या जिम्मेदारी है? मैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश सह प्रभारी के तौर पर और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और जैसे कि ज़िला पंचायत के चुनाव के मद्देनज़र यहां बरेली दौरे पर हूं। वक्त से मुराद भाई, नगर निगम के चुनाव थे, निकाय चुनाव थे, तब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी। आपके नवनीत जी जो है मेयर का चुनाव लड़ते, उसके बाद 3 साल तक आप कहीं दिखे ही नहीं, और 3 साल के बाद अब जब जिला पंचायत के चुनाव हैं तो इसमें आपकी एंट्री है, आखिर क्यों? देखिए, जहाँ तक सभासद का चुनाव तो हमने लड़ा और उसमें हमें कामयाबी भी मिली। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में हम दिल्ली सरकार के कामों को लेकर जो दिल्ली सरकार ने वायदे किए थे उसमें मसरूफ़, और उसी के साथ साथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ख़ासकर केंद्र की मोदी सरकार जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के किए गए वादों को रोकने की कोशिश में लगी थी, उस तरफ ज़्यादा मसरूफियात रही। और उसी के साथ साथ अगर उस वक्त विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती तो सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगाया जाता कि भारतीय जनता पार्टी की मदद की जा रही है। उस वक्त समाजवादी, बसपा, कांग्रेस सब ने मिलकर कोशिश करी, लेकिन भाजपा को नहीं रोक पाए। आज हम दिल्ली के काम लेकर, दिल्ली का मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं और ज़िला पंचायत से इसकी शुरुआत करी है। और 2022 में एक मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के काम, दिल्ली के मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तो आज भी इस बात की है कि आपके ज़िला पंचायत चुनाव में आने से भाजपा को मजबूती मिल रही है। देखिए, मैं वही कहा ना कि इतना जो जिसमें इल्ज़ाम लगाया जा सकता था उस चुनाव को हम चाहते तो विधानसभा का लड़ सकते थे, और बहुत दूसरी पार्टी के जहां प्रत्याशियों ने संपर्क भी साधा, आम आदमी पार्टी से लड़ना भी चाहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस चुनाव में भाजपा को फ़ायदा ना पहुँचे, इस बिना पर वो चुनाव नहीं लड़ा गया। कांग्रेस, बसपा, सपा को मौका दिया गया, वो नहीं रोक पाए। अब हम दिल्ली में जो वायदा किया था उन कामों को लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, और इस वक्त अगर हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए तो बहुत ही हास्यास्पद, और मैं समझता हूँ ये इस इल्ज़ाम में किसी भी तरह की बेबुनियाद इल्ज़ाम कहलाएगा। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए, निकाय चुनाव के वक्त जो आपका कैडर था, लेकिन वो 2017 के चुनाव में किसी की मदद करते हुए, सेकुलर वोटों को इकट्ठा करते हुए, सेकुलर पार्टीज की मदद करते हुए नहीं दिखा, आखिर क्यों? नहीं, बिल्कुल हमें उस वक्त माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इस बात को कहा था कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर जहां वो रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वह सेकुलर उम्मीदवार को जिताने के लिए, ईमानदार और साफ छवि के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी ताकत लगाए। फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने तब भी काम किया था, और आज भी उसी पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। हमारा मुकाबला फिरका परस्त ताकतों से है। हमें ना समाजवादी, बसपा, कांग्रेस किसी से मतलब नहीं है। देश को बचाना है इस मौजूदा सरकार से, चाहे वो केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली का जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल सरकार का जो मॉडल है, वो हमारी एक जीता जागता और तारीखी सबूत है जनता के सामने, वो लेकर हम आ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में आप कितने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं? देखिए, पार्टी पूरे 75 ज़िलों में गालिबन 3000 के लगभग प्रत्याशी जो ये ज़िला पंचायत वार्ड हैं, सभी पर ज़िला पंचायत वार्ड में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपका कौन सा ऐसा वोट बैंक है जिसको आधार मान करके आप पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिला पंचायत सीट पर प्रत्याशी उतार रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश का वोटर्स है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जात का हो, अगड़ा पिछड़ा जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर अधिकारों की बात तो छोड़ दीजिए, बिजली, पानी,
या और जितनी भी एक आदमी के बुनियादी हुकूक या अधिकार होते हैं उनको तो छोड़िए, आज उत्तर प्रदेश में किसी की भी जान महफूज तक नहीं है, जान महफूज नहीं है, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो। आप देख रहे हैं मंदिरों में पुजारियों का कत्ल किया जा रहा है। अभी कल एक पुजारी का गला रेत दिया गया बुलंदशहर में, शायद आपको जानकारी होगी। बहू बेटियां बच्चियां, उनके बाद उनके साथ क्या बेहुरमती और किस तरह से रात दिन उनके साथ उनकी इज्जत को और जान को ख़तरा, वो आप हर रोज़ किसी न किसी ज़िले में किसी न किसी शहर में देख रहे हैं। तो जनता पूरी तरह से इस सरकार से परेशान है। सुरक्षा किस तरह से बहन बेटियों की जाती है वो दिल्ली में दिखाई गई। आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरे, लाइटों का अरेंजमेंट, तमाम चीज़ें, बस के अंदर गार्ड्स, ये सब चीज़ें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने करके दिखाए हैं। हम दिल्ली का मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, जो 70 साल से परेशान है, जनता के अधिकारों से वंचित है। मलिक साहब, जो दिल्ली के मॉडल की और सीसीटीवी कैमरों की आप बात कर रहे हैं, जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो अधिकतर कैमरे आपके बंद पाए गए। देखिए दिल्ली में कौन सा मॉडल है? दिल्ली में कैमरे बंद नहीं थे। दिल्ली में मोदी की केंद्र शासित दिल्ली पुलिस थी। उस वक्त उसने दिल्ली पुलिस ने अपना धर्म अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से नहीं निभाया। उसके लिए आप सभी दिल्ली के अंदर जो था उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आई। आप उसमें देखा कि दिल्ली पुलिस का क्या रोल रहा। उसमें दिल्ली सरकार के अधीन ना पुलिस आती है। हमने जहाँ जहाँ सुरक्षा कैमरे लगाने थे या सीसीटीवी कैमरे या जिस तरह की भी सुरक्षा उपलब्ध कराई थी वो थी, लेकिन बाद में उसका गलत इस्तेमाल किया गया। कहीं कैमरों को तोड़ दिया गया, कहीं उसका रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया गया। तो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। दिल्ली सरकार ने पूरी को सुरक्षा का इंतज़ाम किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ना होने के कारण और उस फसाद की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत तीसरी मरतबा जब दिल्ली में आया तो उसी के मद्देनज़र आपने देखा केंद्र सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत वो फसाद कराया था। कि जिला पंचायत चुनाव में और निकाय चुनाव में आप दिल्ली का कौन सा केजरीवाल का मॉडल लेकर आए हैं, जरा उसकी भी थोड़ी सी विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए दिल्ली का मॉडल मैं समझता हूँ न सिर्फ दिल्ली वासी और उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल दिल्ली की बगल में लगा हुआ है, बल्कि आज भारत का प्रत्येक भारतवासी, यहाँ तक के बच्चा तक जानता है। अगर आप उससे पूछें कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ बिजली फ्री है तो वो आपको बताएगा दिल्ली। आप उससे पूछें कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ शिक्षा फ्री है, वो बताएगा दिल्ली। आज यहाँ किसी भी आप बहन बेटी या बच्ची से पूछिए कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ बसों में यात्रा फ्री है, वो बताएगा दिल्ली। दिल्ली के जितनी भी स्कीम्स हैं, जो जनता हित के कार्य हैं, जो कि फ्री कर दिए गए हैं, जिसके बारे में करना तो दूर, आम आदमी पार्टी के आने से पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, तसव्वुर में भी नहीं था कि कभी कोई ऐसी राजनीतिक या सियासी पार्टी आएगी जो जनता के अधिकार या जो उनके हुकूक हैं उन्हें फ्री कर देगी। वाजिब दाम तो छोड़िए, बिल्कुल फ्री कर देगी। वो तमाम चीज़ें दिल्ली की आज जीता जागता मिसाल है, आपके सामने है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, उसमें तमाम सहूलियातें हैं। दिल्ली एक छोटा स्टेट है जहां 70 विधानसभाएं हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की 14 कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट की बराबर है, यानी कि यहाँ पर 80 पार्लियामेंट की सीटें हैं। वो छोटा स्टेट है, वहाँ पे सुविधाएं आपने दे दी। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पर 80 पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस उत्तर प्रदेश के लिए क्या मॉडल है आपका? देखिए दिल्ली में जो करके दिखाया, तमाम अड़चनों के बाद फुल स्टेट दिल्ली को दर्जा नहीं है, ये भी आपको पता है। दिल्ली वासी कितना टैक्स देते हैं और उसकी एवज में केंद्र सरकार दिल्ली को कितना टैक्स देती है, महज 10% भी नहीं देती। उसके बावजूद इतने में दिल्ली में काम किए गए। आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखिए कि उत्तर प्रदेश में जितने संसाधन हैं, ये फुल स्टेट है। अगर एक भी किसी भी स्टेट के अंदर, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, देश की किसी भी ऐसी स्टेट में जो फुल स्टेट है, जहाँ पूर्ण अधिकार है सरकार को, अगर जिस दिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आ गई, तो आप देखिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा। दिल्ली में जो इतिहास लिखा गया उससे 10 गुना इतिहास लिखा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे या कोई चेहरा दूसरा है यहाँ के लिए? देखिए अभी ये ज़िला पंचायत का चुनाव है, ये पहला कदम है। इसके बाद विधानसभा, और ये फैसला आम आदमी पार्टी की पीएसी करेगी। हमारी सीनियर लीडर हाई कमान इस बात का फैसला करेंगे। अभी हम दिल्ली का मॉडल रखकर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं ये पहला कदम है। इसके बाद हम पूरी मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है पार्टी विधानसभा के चुनाव से पहले ही वो जो चेहरा चाहे उसको सामने ला सकती है।